जालोर दुर्ग। भाइयों जालोर दुर्ग की बात कर रहे हैं, आप जानते हो जालोर दुर्ग तो फिर जालोर में ही है। कहाँ पर रह रहे हैं? जालोर में। जालोर दुर्ग जालोर में स्थित है और इसकी अपन बात कर लें जालोर दुर्ग की, तो जालोर दुर्ग का जो प्राचीन नाम है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं दोस्तों, जालोर दुर्ग का प्राचीन नाम जावालीपुर। जालोर दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? जावालीपुर है। जबकि जालोर दुर्ग के उपनामों की अपन बात कर लें तो वो उपनाम देख लें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग भाई, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, सॉरी सॉरी दोस्तों। प्राचीन नाम जावालीपुर। इसके बाद अपन बात करें उपनामों की, पहला सुवनगिरी दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग। भाई सोनगिरी, सुवर्णगिरी, इसके अलावा देखें जालहूर दुर्ग और सोनलगढ़। और कौन सा दोस्तों? सोनलगढ़ दुर्ग। मेरी बात समझना, इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। सारे के सारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें स्टार्टिंग में दोस्तों, इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन होता है। हाँ हाँ मार्कर प्रधान मिला, मार्कर में इंक डाल रहे हैं भाई, टेंशन मत करे दोस्त, डालेंगे भाई, आपने कह दिया तो डालना पड़ेगा, बिल्कुल डालेंगे। अच्छा दोस्तों अपन बात करें प्राचीन नाम जावालीपुर। कहते हैं कि यहाँ पर कोई जावाली नामक ऋषि क्या करता था? तपस्या करता था, इसीलिए उनके नाम पर इनका नाम, इस क्षेत्र का नाम पड़ा जावालीपुर। दोस्तों सोनगिरी, ध्यान रखना, सोनगिरी और सुवर्णगिरी, सोनगिरी और सुवर्णगिरी, इसको ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछा गया है। सोनगिरी और सुवर्णगिरी दोस्तों याद रखना। सोनारगढ़, मैंने कहा देखो यहां पर सोनलगढ़, सुवर्णगिरी, सोनगिरी, यानी कि याद रखना दोस्तों कि अगर स्वर्णगिरी आ जाए तो जैसलमेर, सोनारगढ़ आ जाए तो जैसलमेर, लेकिन सोनलगढ़ आ जाए तो जालौर, सुवर्णगिरी आ जाए तो जालौर। मैं यहाँ कोष्टक में लिख रहा हूं दोस्तों, यहाँ देख लेना आप, अगर सोनारगढ़ आ जाए, सोनारगढ़ आ जाए पेपर में, या फिर स्वर्णगिरी आ जाए, तो दोनों का आंसर होगा जैसलमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? जैसलमेर दुर्ग। लेकिन ये आता है तो दोस्तों आंसर क्या रहेगा? अपना जालौर दुर्ग। इसके अलावा भी अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, इसका जो निर्माता था, ढंग से समझना दोस्तों, इसका जो निर्माता था किसका? जालौर दुर्ग का, वो था नागभट्ट। अरे चुन्नीलाल दानिया, वो मैं आपको जालौर सिटी के बारे में पढ़ा देता, जालौर दुर्ग के बारे में पढ़ा देता, कोई नहीं। अरे मैं सारे ही बता दूंगा, कोई टेंशन मत करो आप। बिल्कुल, जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम जालौर पड़ा। और जाल वृक्ष, सर्वाधिक जाल वृक्ष की मान्यता काय में है? जसनाथी संप्रदाय में है। जसनाथी संप्रदाय का सबसे पवित्र और प्रिय वृक्ष कौन सा है? जाल वृक्ष। ठीक है, अब तो खुश हो गए चुन्नीलाल धनिया जी। देखो निर्माता नागभट्ट प्रथम, निर्माता कौन है दोस्तों? नागभट्ट फर्स्ट। इस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया, दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया धारावर्ष ने, परमार शासक धारावर्ष ने। किसने करवाया दोस्तों? धारावर्ष ने। ढंग से समझना दोस्तों, सारे के सारे लाइक तो कर दो रे, सो गए क्या छोरे हो? अरे लाइक कर दो रे, ये काम कर दिया। निर्माता नागभट्ट प्रथम, पुनः निर्माण करवाया धारावर्ष ने। याद रखना दोस्तों,
कानड़ देव की आन बान के लिए जाना जाता, कान्हड़ देव की आन बान के लिए जाना जाता। जाना जाता। ये दुर्ग किसके लिए जाना जाता था? कानड़ देव की आन बान के लिए जाना जाता था। यहाँ के प्रसिद्ध शासक कौन हुए? कानड़ देव चौहान हुए। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, यहाँ पर एक जौहर भी हुआ है। इस दुर्ग में एक जौहर हुआ है, 1311 ईस्वी में हुआ है, और ये किया है जैतल दे ने। किसने किया है दोस्तों? जैतल दे ने किया है। और ये जो जैतल दे थी, ये जो एक जौहर हुआ है 1311 में, जैतल दे ने किया है। और ये किसके विरुद्ध हुआ है दोस्तों? ये हुआ है एके के विरुद्ध, अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध। और जैतल दे कौन थी दोस्तों? इनकी पत्नी थी, यानी कि इनकी, ये किसकी पत्नी थी? इनके पति हुआ करते थे कानड़ देव। कौन? कानड़ देव। ये किसकी पत्नी थी दोस्तों? कानड़ देव चौहान की। कौन सी, किसकी दोस्तों? कानड़ देव चौहान की मैडम थी कौन? जैतल दे। और उन्होंने क्या कर लिया? 1311 में जौहर कर लिया। याद रखना यारो, इनका एक पुत्र भी हुआ है जिसका नाम है वीरमदेव चौहान। क्या नाम है दोस्तों? वीरमदेव चौहान। आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों को रणथंभौर पढ़ाया था, तो रणथंभौर दुर्ग में मैंने आपको पूरी स्टोरी समझाई थी कि यहाँ पर आक्रमण करने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी आया, क्यों आया? जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर जा रहा था, अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान पर जब जा रहा था, तो उसको रास्ते में, यानी कि कहते हैं कि कानड़ देव ने उसका सारा का सारा धन लूट लिया। अब धन लूटना जरूरी था। अब सारा का सारा धन लूट लिया। इस बात से चिढ़ गया था कौन? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में, अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में जालौर पर आक्रमण के लिए ऐन उल मुल्क मुल्तानी को भेजा। ऐन उल मुल्क मुल्तानी को कहां पर भेजा? जालौर भेजा। याद रखना, ऐन उल मुल्क मुल्तानी को जालौर भेजा। काय के लिए? आक्रमण करने के लिए। और जब आक्रमण करने के लिए ऐन उल मुल्क मुल्तानी 1305 में, और ये किसने भेजा है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1305 में ऐन उल मुल्क मुल्तानी जालौर आया, तो याद रखना दोनों के मध्य, जालौर के कानड़ देव ने देखा भारी भरकम सेना है। उस सेना को देखकर जालौर के कानड़ देव चौहान ने, कानड़ देव चौहान और इनके मध्य एक जबरदस्त क्या हुआ? समझौता हुआ। एक क्या हुआ दोस्तों? एक समझौता हुआ। कब? 1305। समझौते के तहत जो भी कर देना था वो तय हो गया। और एक और शर्त थी कि जालौर के राजा या राजकुमार को, ध्यान रखना, जालौर के राजा या राजकुमार को दिल्ली दरबार में जाना पड़ेगा। अब भाई कानड़ देव तो कैसे रह पाएगा वहां पर? तो कानड़ देव ने सोचा ऐसा करता हूं, अपने छोरे को क्या कर देता हूं? शिफ्ट कर देता हूं, नियुक्त कर देता हूं। किधर? दिल्ली। तो भाई साहब कानड़ देव भाई साहब छोड़ने के लिए चले गए दिल्ली। किसको? अपने पुत्र को। याद रखना, कानड़ देव का पुत्र सन कौन था दोस्तों? वीरमदेव। कौन था दोस्तों? वीरमदेव चौहान। कौन था दोस्तों? वीरमदेव चौहान था। और ये कानड़ देव, यानी कि कानड़ देव ने वीरमदेव को काय में नियुक्त कर दिया? दिल्ली दरबार में। काय में नियुक्त कर दिया? दिल्ली दरबार में। और दिल्ली का राजा कौन है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। भाई बड़ा जोरदार छोरा था कौन? वीरमदेव। बड़ा स्मार्ट लड़का था। पहुंच गया भाई। और जैसे ही पहुंचा, बता दूं मैं आपको, गुड मॉर्निंग भूपिंदर यादव जी। तो जैसे ही पहुंचा दोस्तों, अचानक से वहां पर एक महिला हुआ करती थी, एक लड़की हुआ करती थी,
जिसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था दोस्तों? फिरोजा। फिरोजा किसकी पुत्री है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री है। कौन? फिरोजा। अब फिरोजा ने अचानक देखा, भाई साहब दिल्ली गया है तो पूरा मतलब फेशियल वेशियल करा के गया, छोरा वैसे ही सुंदर था और स्मार्ट लग रहा है, ब्लीच ब्लीच करा के सेट हो गया, पता नहीं ससुराल जा रहा हो, ऐसा नहीं था, पर वो चला गया। अब जैसे ही गया तो अचानक से किसने देखा? लाला को किसने देखा? लाली ने। लाला को लाली ने देखा, लाली को लाला ने देखा। और भाई साहब समझ गए ना? हाँ, कॉन्टेक्ट चाल को खूब समझाया बीरम देव ने। देख रही मैं, मेरा कोई अकाउंटेंट हो गया वहां पर। बीरम देव जाके अकाउंटेंट का काम करने लग गया। भैया कोई ना कोई काम तो चाहिए था, अब रहेगा दरबार में फ्री का थोड़ी खाएगा, कोई ना कोई काम तो करेगा। अब काम करने लग गया भैया, अब काम करने लग गया। अब तो फिरोजा का कांटेक्ट, फिरोजा ने कई बार कहा, मोबाइल नंबर मांगे। अब यार बीरम देव बोला, देख रही सुन, फोन वोन नंबर कौन दे सकूं, पापा ने मना किया है। अब दिक्कत ये थी कि भाई हाँ करने से पहले, यानी कि हाँ करने से पहले दोस्तों बीरम देव ने बड़े भाव खाए। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता। अब फिरोजा ने अपनी दासी को भी भेजा। उसने कहा देखो राजकुमारी फिरोजा आपसे बात करना चाहती हैं। बीरम देव बोला बावड़ी है क्या, मंगलवार है, हनुमान बाबा का व्रत, तू बात मत करे आज के दिन ऐसी है। तो मतलब मना करता रहा, इग्नोर करता रहा। लास्ट में और छोरे पे प्रपोजल आ रहे हैं। स्मार्ट छोरा है कौन? बीरम देव। अरे कब तक मना करेगा? लास्ट में क्या बोल दिया रे? यस। यानी कि मामला सेट, मामला सेट। अब मामला सेट हो गया रे छोरा। अब सुन लो आगे की बात जब बताऊंगा, सारे के सारे लाइक कर दो, पहले लाइक कर दो। तुम लोग पता है ये नहीं सोचते कि लाइक लाइक करना है यार, इतना तो तुम लोग सोचा करो, ये लाइक करना होता है यार। लाइक ही नहीं करते, बताओ लाइक ही नहीं है आपके। तो बीरम देव का अब मीटिंग चल गई, धुआंधार मीटिंग चल गई। अब तो बीरम देव और फिरोजा खूब मिला करे। अब मिला करे, अभिलेख पढ़ाऊंगा, वी आर भगोट जी बिल्कुल पढ़ाएंगे सर, है ना। अब अपन चलते हैं दोस्तों, तो मीटिंग चल गई भाई, धुआंधार मीटिंग हो रही है। मीटिंग हो रही है तो आपको पता है बड़ी बड़ी गोलियां दिया करता था कौन? बीरम देव। बावड़ी तू टेंशन मत करे, तेरे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ऐसी ऐसी गोलियां दिया करता था। अब कॉन्टेक्ट हुआ है, स्टार्टिंग है, तो ऐसी गोलियां दे रहा है। बावड़ी टेंशन मत करे, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तू घबराए मत, बीएमडब्ल्यू में घुमा करेंगे, मतलब खूब बढ़िया बढ़िया गोलियां दे रहा है। छोरी एकदम खुश, अरे यार ऐसा है ऐसा है ना। बड़ा मामला सेट हो गया। मामला सेट हो गया तो एक दिन इस बात का पता चल गया कानड़ देव चौहान को कि आपने छोरे का जुगाड़ किधर हो गया है, दिल्ली में हो गया है। भाई साहब दिमाग खराब हो गया किसका? कानड़ देव का। कि अलाउद्दीन खिलजी को पता चला, अलाउद्दीन खिलजी इसको सल्टाएगा। इसीलिए कानड़ देव ने कहा अब बस निकल लो। कानड़ देव अपने छोरे को लेकर निकलने की प्लानिंग में। छोरे का दिल अटका हुआ है, कैसे जाऊं डैडी, कैसे जाऊं डैडी, एक बार और मिल लेने दो। कानड़ देव बोला साढ़े समझ नहीं रहा है तू, यहाँ मरने और मारने की स्थिति हो रही है। अब भाई साहब उसको समझा समझा के उसका दिल अटका हुआ था, एक बार और मिल लूं डैडी। मैंने झंडू आ जा, तू मिल लिया, इधर आ। इसको लेकर वापस आ गया। और दोस्तों जब लेकर आ गया तो कहाँ लेकर आया? बिना बताए लेकर आया, कहां पर? जालौर। अब भाई साहब दूसरा दिन हुआ, फिरोजा गई ऑफिस। अब ऑफिस में तो भाई साहब थे ही नहीं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, फिरोजा को टेंशन हो गई साहब, कहाँ गया यार, कहाँ गया। उसने जानकारी की, जांच पड़ताल की। अब दोस्तों बाद में पता चला कि रे कहाँ चला गया? जालौर। तो दोस्तों अब जालौर तो भाई साहब चले गए, लेकिन फिरोजा तो टेंशन में रह गई ना। अब उधर भाई साहब का मन नहीं लगे, इधर लाली का मन नहीं लगे।